राम राम मेरे प्यारे भाइयों, राधे राधे। और आप सब कैसे हो? आशा और उम्मीद करते हैं आप सब होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। भाई आज अपने पास है वैगनआर यूपी 70 BN 3963। अभी इसके बारे में बात करें, काम करने का भाई का क्या तरीका है और सर्विस वगैरह अभी करवा के ला रहा है। सर्विस के बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल आपको हम गाड़ी दिखा दें और उसके बाद बताते हैं गाड़ी कितना रन कर चुकी है, कितना चल चुकी है, कितनी पुरानी गाड़ी है और इस गाड़ी में कितना काम होता है। हाँ, तुम अपनी सीट पर बैठो। और ये अपने रौनक भाई, अभी इनसे मिलवाएंगे। फिलहाल गाड़ी देख लो। अभी तो खैर साफ सुथरी इसलिए है भाई, सर्विस होके बस वर्कशॉप से आ ही रही है और अथोराइज डीलर के यहाँ मतलब मारुति में ही सर्विस करा के आ रहे हैं। कितने की सर्विस करा के आ रहे हैं वो सारी डिटेल आपको पता चलेगी। उससे क्या आपको थोड़ा सा अनुभव मिलेगा। आ जाओ रौनक, अपनी सीट पे आ जाओ और दिखाएंगे भाई फिक्स प्रूफ के साथ में कौन सी सर्विस कराई है और कितने का इनका खर्चा आया है। तो ये रहा भाई सर्विस का इनका जो है बिल, जो कि कंपनी वाले देते हैं। तो आ जाते हैं भाई अपने मुद्दे पे। तो रौनक भाई, हाँ आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हेलो बोलो। भैया, सभी को नमस्कार। कहाँ जय के श्री रहने वाले हो, कहाँ गाड़ी चला रहे हो? झींझक के रहने वाले, लखनऊ में चला भाई रहे। कानपुर देहात झींझक पड़ता है और वहीं का नंबर इन्होंने अपने घर का लिया है, कानपुर देहात का। और लखनऊ में रह के गाड़ी चलाते हैं। ये अनुभव साझा करेंगे अपना और बात करेंगे सर्विस के बारे में। आप इनके काम करने का तरीका देखिएगा और सर्विस के हिसाब से कराई जाती है वो भी देखिएगा। और ये ऑफर इनको मिला है तो ये कंपनियां ऑफर निकालती क्यों, इस विषय में भी हमें तो चर्चा आपके करेंगे। थ्रू मिला है, कंपनी को पता ही नहीं था। ऐसी बात है भाई, सुबह इन्होंने फोन किया इसे हाल चाल लेने के लिए। फिर बोले भैया हमें जो है आज सर्विस कराना गाड़ी की। और ये शायद तीसरी सर्विस थी। हाँ, तीसरी 30,000 किलोमीटर वाली भाई। हम्म। ये देख लो भाई, 30,000 किलोमीटर इनकी गाड़ी चली है। 30,161 है ना। और VXI मॉडल रहने वाला गाड़ी का। VXI है ना कि LXI है? VXI VXI वैगनआर है। कौन सा 24 है 25 है? 25 VXI 2025 मॉडल है। जुलाई। 30,000 किलोमीटर चली, अभी एक साल हुए नहीं है भाई। ठीक है, 6-7 महीने हुए। 7 महीने में 30,000 किलोमीटर चलाई तो खैर अच्छी खासी गाड़ी भाई ने चला दी है। एक साल में लगभग 50,000 हाँ हाँ, प्लस तो हो ही जाएगा। आराम। तो पहले इन्होंने बात किया था तो वो कितने पैसे बता रहे थे 2500 रुपए भाई? 2,500 रुपए इस गाड़ी की सर्विस के बता रहे थे। इन्होंने ऐसे रेट लिए थे। ऑफर में 2500 के। ऑफर में 2,500 के बता रहे थे। हाँ। फिर ये इन्होंने हमसे संपर्क किया तो हमने कहा रौनक भाई थोड़ी देर रुको, हमारे पास ऑफर आया। क्योंकि हम सभी कंपनियां जुड़े हुए हैं, मारुति की जो भी कंपनियां हैं लखनऊ कानपुर में, तो हमारे यहाँ हमारे पास ऑफर आते रहते हैं। कंपनी में जब भी जो है ऑफर कोई आता है तो कंपनी वाले हमारे मैसेज भेजते हैं और जो भी हमारे सब्सक्राइबर भाई हैं अपने ग्रुप में और अपडेट कर देते हैं, या इनके जैसे जो लोग सर्विस कराने वाले होते हैं उनके पास भेज देते हैं। तो भाई हमारे पास जो ऑफर आया था वो हम आपको दिखा दे। यही ऑफर हमने इनको जो है सेंड किया, देखो इन्हीं को सेंड किया था, देख सकते हो। रौनक भाई इनका नाम पड़ा हुआ है। ये चीजें 19 फरवरी मात्र 1,000 रुपए में। ठीक है, इसमें जो ये सारी चीजें होंगी आप देख लो। रिप्लेसमेंट की बात करें तो सिर्फ मोबियल बदला जाएगा और ऑयल फिल्टर चेंज किया जाएगा। ठीक है, दो ही चीजें रिप्लेसमेंट होंगी और बकाया सारी चीजें जो है ये साफ सफाई होगी, टॉप अप होगा और ब्रेक चारों पहिए क्लीनिंग वगैरह हो गया, टायर रोटेट वगैरह जो भी अपना करवाना चाहो, वॉशिंग वगैरह करके इतना काम में कर देंगे। और इसके अलावा भी कोई काम कराना चाहते हो तो पार्ट्स के पैसे देने पड़ेंगे, जैसे एयर AC फिल्टर हो गया, AC फिल्टर हो गया, एयर फिल्टर हो गया, या फिर ब्रेक पैड हो गया कभी खराब हुए, कोई भी कराओ तो पार्ट्स के पैसे देने पड़ेंगे। बस। लेबर का पैसा चार्ज भाई नहीं देना पड़ेगा। तो हमने इनको बताया और ये 1,000 रुपए मात्र सर्विस करा के ला रहे हैं, नहीं तो भाई इनसे 2,500 रुपए ले लेते। हाँ, आराम से हम देते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं भाई कि ऐसा कैसे पॉसिबल है यार, इनका मोबियल ही 1,400 या हाँ, 1500-1600 का पड़ता है। 1465 का बिल में पड़ा हुआ है। 1465 का सिर्फ मोबियल है, ये 1,000 रुपए में कैसे सर्विस कर रहे हैं? तो उनको हम बता दें भाई, ये हमने भी इनसे सुबह कहा था भैया से। हमें पता है वो लोग इतने कम में सर्विस क्यों करके देते हैं बिल और बना कब करके देते 2209 हैं। रुपए। ये देख लो भाई, आज ही का है। ठीक है, अभी का। गाड़ी नंबर वगैरह देख सकते हो और जो बिल आया है वो भाई ये आया है, आप देख सकते हो। ठीक है, ये इनका बिल है। ग्रीस लग गई भी तुम्हारे इसके। ठीक है, तो 2,209 रुपए आया है भाई। लेकिन इन्होंने जो जमा किया वो 1,000 रुपए ही जमा किए। ये लिखा कहाँ हुआ पे? है बस। अच्छा, ऑफर के तहत इन्होंने कराया है। हाँ, इतना ही लिखे, पैसा नहीं लिखा है। अच्छा, पैसा नहीं लिखा, कितने में किया है? हाँ। ऑफर के तहत था भाई। ये आप देख सकते हो जो ये चीजें हुई है जो लिखी। अच्छा, ये काम हुआ है गाड़ी में, हाँ, आप देख सकते हो भाई। थोड़ा ऊपर करिए। हाँ, ये सब दिख रहा है।
ये काम हुआ जो गैसकेट बोल्ट हो गया और प्लग ऑयल वो ड्रेन हुए, मतलब सफाई हुई इनकी अच्छा प्लगों अच्छा की। अच्छा अच्छा, ये सारी चीजें भाई आप देख हाँ। रहे हो, टैक्स वगैरह सब कुछ मिला के सब कुछ इतना बना। 2209 रुपए हुआ है आज की तारीख भाई, देख सकते हो। ठीक है, और भाई की गाड़ी का नंबर भी देख सकते हो, ये रहा भाई यूपी 70 BN 3963, ये गाड़ी का नंबर है। आज ही सर्विस करा के ला रहे हैं, जो कि 2209 रुपए बिल बना है, लेकिन ऑफर के तहत हुआ तो मात्र 1000 रुपए हो गया, लेकिन 1000 इन्होंने यहाँ पे डाला नहीं है। ना अब क्या कारण था वो तो भाई हमें नहीं पता है, कंपनी से है ना। तो हाँ वो भी उनका जो कुछ भी होगा, शायद कुछ भी हो। तो बता दे भाई कि ऑफर निकालते कब हैं, और ये 1000 रुपये उनको क्या बचता होगा। तो भाई ऐसा होता है, जैसे मारुति की कंपनी है और उसके जो है डीलर लोग 10 हैं 15 हैं एक शहर में, हमारा लखनऊ बड़ा शहर है, तो लगभग 7-8 डीलर होंगे, और हर डीलर के पास वर्कशॉप 4-4 5-5 6-6 8-8 10-10 एक डीलर के पास वर्कशॉप है। तो ये लोग ऑफर इसलिए निकालते हैं कि जिले वाइज इनको जो है अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, अरे जैसा हम लोगों में जैसे हम लोग incentive- इंसेंटिव होता है, वैसे इन लोगों में भी हाँ। कंपनी मारुति इंसेंटिव देती है। तब जैसे 1 साल का टारगेट है या 1 महीने का टारगेट है 1000 गाड़ी का। अब पूरे लखनऊ में जो है देखेंगे सबसे ज्यादा जो है किस वर्कशॉप ने सर्विस की है, उसको जो है सम्मानित किया जाएगा। तो ये सम्मान पाने के लिए पैसे इनको ना भी बचे, टारगेट पूरा हो, इसलिए ये ऑफर निकालते हैं, और इसका फायदा हम ड्राइवर भाई उठाते हैं। जाहिर सी बात है। तो भाई आप समझ गए ना, जानकारी 1000 भी रुपए होनी में चाहिए। 1000 रुपए में सर्विस क्यों कर रहे हैं, हाँ जानकारी है। देखो मारुति का एक सिंपल सा है भाई, अलग से कट्टी वाला पेट्रोल मतलब मोबियल नहीं डालते हैं, मोबियल वही ड्रम वाला ही डालते हैं। वो जो तो लोग आप सर्विस कराते होंगे 5000 भी पता दोगे होगा। तब भी वही पड़ेगा। बिल्कुल, हो सकता है दूसरे ड्रम में दूसरा रखा हो, लेकिन होता ड्रम वाला ही है, सब इतना हम वही है। जानते हैं। तो मात्र 1000 रुपए में सर्विस ही करा के लाए, हम भी कराते हैं ऑफर के तहत, और भी जिस भाई को कराना हो तो अपने शहर में पता कर लीजिएगा। ऑफर वाली सर्विस कराने में भाई कोई घाटा नहीं होता, क्योंकि हम ऑथोराइज डीलर के यहाँ सर्विस करा रहे हैं, और गारंटी वारंटी हमारी लेफ्ट नहीं होगी, क्योंकि अगर गाड़ी में कुछ भी होता है तो गारंटी वारंटी तो हमारी बरकरार है ही। जी जी। और ये भाई शायद केटीएल का था, हाँ केटीएल नादरगंज। केटीएल नादरगंज में भाई सर्विस कराए हैं मात्र 1000 रुपए में। ऐसा नहीं कि कोई मतलब थर्ड पार्टी हो या छोटा सा कोई वर्कशॉप हो। नादरगंज बड़ा तो है। अथोराइज डीलर केटीएल बहुत बड़ी फर्म है हमारी, कानपुर में भी है, कानपुर देहात में भी है, और औरैया वगैरह में भी है, उन्नाव में भी है, अकबरपुर लखनऊ में भी में है, है। अकबर, हाँ काफी जगह है केटीएल। हालांकि हम अकबरपुर से ही गाड़ी उठाए थे। तो ऑफर के तहत इसीलिए लोग ऑफर निकालते हैं, ताकि उनका टारगेट पूरा हो पाए और इंसेंटिव उनको मिल सके। एक बात तो समझ में आ गई कि ऑफर ये लोग क्यों निकालते हैं। ठीक है, ऑफर इसीलिए निकालते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। और ऐसा नहीं कि ऑफर के तहत कर रहे हैं तो आपकी गाड़ी में मोबियल नहीं डालेंगे, नहीं भाई नहीं, मोबियल हर डालेंगे, काम सामने नया आप करेंगे। मोबियल होगा, वही मिस्त्री होगा, वही लिफ्ट होगी जो ऊपर नीचे जाती है गाड़ी को टांगती है, सब सब कुछ कुछ सेम वही। होगा। बस ये कि आपका कहीं ना कहीं फायदा हो जाता है, बस। क्योंकि हम लोग टैक्सी वाले हैं भाई, 4 पैसे बचेंगे तो हमारे काम आएंगे। नहीं, वैसे भी प्राइवेट बचत का भी बचत हुआ रहेगा। था तो उसके 1500 लिए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, ऑफर उसमें भी था, लेकिन उसका 1500 1500 का रुपए, था, आपका हमारा 1000 रुपए, क्योंकि आपकी कमर्शियल गाड़ी हाँ, थी। उसके सामने ये बात कही कि सर उनकी कमर्शियल उनका 1000 रुपए का है। तो आप लोग देख लीजिएगा, 4 पैसे बचाने के लिए हम लोग मेहनत करते हैं, आप लोग भी पैसे बचाइएगा। एक बात हो गई सर्विस वाली, दूसरी बात आते हैं कि काम करने का तरीका भाई का क्या है। जैसे कि भाई ने बताया कि कल ये भाई इलाहाबाद होके आए। अच्छा देखो, इलाहाबाद भी भाई गए तो रैपिडो से गए। हाँ। अब अपना मुंह जवानी बताओ कि एक्चुअली में हुआ क्या था, इनका काम करने की निंजा टेक्निक आप लोग सीखिएगा। बताइए क्या हुआ था। हम गए थे वृंदावन कॉलोनी, एक उबर से छोड़ा, छोटा सा पिकअप था, ड्रॉप था, छोड़ के खड़े हुए ऐसे रिंग रोड के बगल में। तो रैपिडो में राइड बजी 2552 रुपए की, कहाँ की? प्रयागराज की कचहरी, इलाहाबाद की थी भाई, रात के 2500 10:30 बजे। अच्छा रात का समय था, ठीक है। हाँ, हमने उठा ली। बहुत हमने अच्छा। कस्टमर को कॉल किया, हमने सर कहाँ है, तो बोले हम रिंग रोड पे मिल रहे हैं, आप वहीं मिलो उसके ओवरब्रिज के नीचे। तो हमने कहा सर रात का 10:30 बजे उधर से वापसी कैसे होगी, तो बोले क्या कोई प्रॉब्लम। हमने सर 5000 रुपए लगेंगे प्लस टोल। बोले ठीक है हम देंगे, तो भाई गौर टोल करने, भी पैसे भी। चलो ठीक है, आपकी बात हो गई। हाँ। अब आप लोगों को बता दें, गौर करने वाली बात है, आपके पास राइड आती है, समय है, काम करने का मन है, हर बुकिंग एक्सेप्ट करो। ठीक है, रेट कम लगे तो आप अपनी बात कस्टमर से बोल सकते हो कि सर ऐसा ऐसा है, कस्टमर समझदार है तो रेट बढ़ाएगा। इन्होंने जस्ट डबल बोल दिया तो कस्टमर देने को भी तैयार हो गया।
अच्छा एक बार दिमाग और लगाना, इस तरह के आपके साथ भी हो हाँ, तो भाई रिस्क देख भी लीजिएगा, रहता रिस्क भी रहता है सेफ्टी के लिहाज से। तो इन्होंने क्या, कस्टमर के पास गए और कस्टमर नहीं, को पहले समझा। हमने उनका पूरा बिहेवियर देखा, कहाँ से उतर रहे क्या है, तभी हमने उनको बिठाला भी था। भाई आप वॉल्वो भी बस से उतरे थे वो, हम्म, बस वाले ड्राइवर या कंडक्टर से झगड़ा करके हमसे बोले हमें बहुत इमरजेंसी, तुम बैठा लो चलो। हमने उनको बताया, बोले ठीक हम देंगे। वहां पहुंचे, उनको उतारा, उन्होंने हमें 5475 रुपए दिए। 475 रुपए टोल आने जाने का और 5000 रुपए गाड़ी का भाड़ा। तो भाई देख लो, इस तरह के आप लोग कभी काम किया करो, लेकिन सेफ्टी के साथ खिलवाड़ मत करना। इन्होंने भी खिलवाड़ नहीं किया, कस्टमर के पास गए, हाँ, उसको पूरा हमने समझा, वेरीफाइड किया तब। वेरीफाई करने के बाद गए। हाँ, क्योंकि आप लोग ठीक है, आप लोग डबल पैसे बता दोगे या आप अपने मन मर्जी के पैसे हाँ, बता दोगे और कस्टमर तैयार भी हो जाएगा अगर फ्रॉड होगा तो। और फिर रास्ते में हो गया तो आप लोग वीडियो के माध्यम से कमेंट करके बोलोगे भैया हमारे साथ ये हो गया वो हो गया। ऐसा नहीं भाई, आप रेट बताइए और सेफ्टी को भी लेके जागरूक रखिए, जागरूक होइए कि कस्टमर के पास गए हम, उसका बिहेवियर चेक किया, कस्टमर को देखा जेन्युइन बंदा है कि नहीं है, और जेन्युइन लगे फिर आप अपने रेट में कस्टमर को ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और वो भी क्या। इंसान है, हम भी इंसान है यार, हमारे हाथ में भी स्टेयरिंग है। ऐसा नहीं कि वो तुरंत ही कुछ तुम्हारे साथ कर देगा, ना ना, कहीं ना कहीं आपकी लापरवाही होगी तभी वो कुछ कर पाएगा भाई। और अपना सचेत रहो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, जेन्युइन बंदे होते तो भाई और समझ में आ दूसरे जाता है। सिंगल व्यक्ति था तो वो बोले पीछे बैठेगा आगे। हमने कहा, जहाँ आपकी इच्छा वहां बैठे। वो खुद हमारे साथ आगे बैठे थे। व्यक्ति भी बहुत अच्छे थे, ऐसा नहीं है। उनका वो झगड़ा मसला पता नहीं कैसे हो गया था उनका। वो मसला नहीं है भाई, जेन्युइन बंदा था। और जेन्युइन नहीं होता तो भाई समझ में आ जाता है, या रास्ते में लड़कों को पिकअप करता, कुछ ना कुछ आपको तो समझ में करता आता। तो कभी भी आंखें बंद करके गाड़ी ना चलाओ, हमेशा दिमाग आंख कान हमेशा खोल के रखो कि कस्टमर क्या बात कर रहा है, क्या हरकत कर रहा है। ऐसा तो नहीं कस्टमर अपने साथी को रास्ते में पिकअप कर रहा है या फोन पे कुछ ऐसी बात कर रहा है जिससे हाँ कि हाँ, आपको उसको समझ में नहीं आ समझते रहा है। रहो। वो सारी चीजें आप नाक कान मुंह सब कुछ खोल के बैठिए, और ताकि क्या। कानों से आप सुन सको, आंखों से देख सको, और माइंड एकदम फ्रेश रखो कि कस्टमर आगे क्या करने वाला है, अपना भी दिमाग लगाओ भाई। वैसे फ्रॉड जो होते हैं ना वो समझ में आ जाते हैं एक्सपीरियंस के आधार पे। हम लोग तो इतने और पुराने क्या। हो गए, और ये भाई नाइट में ही गाड़ी चलाते हाँ, हैं। हमारे नाइट ये में तो था। खैर वहां की बात हो गई इलाहाबाद की, इन्होंने अच्छे फेयर में काम किया, लेकिन लोकल में भी चला के अच्छा खासा काम कर लेते हैं। क्यों, कितने काम कर लेते हो? ऐसे हो जाता है 3000 तक का, 2500-3000 रुपए। 2,500-3,000 रुपए लगभग जो है डेली काम कर। एक हफ्ते का दिखाना है, किसी एक हफ्ते का दिखाना बायोडाटा, सिर्फ सिर्फ एक आईडी हाँ का। एक आईडी एक कंपनी का दिखा दो। मतलब ओला उबर रैपिडो जैसे चलाते हैं तो किसी भी एक का दिखा दो जिस कंपनी में आप काम करते हो। एक हफ्ते का वो आप लोग अपना अंदाजा लगा लीजिएगा कि अगर तो एक कंपनी में इतना इतना कर रहे हैं, तो अगर दोनों तीनों में कर रहे हैं। ये पिछले हफ्ते का है। ये कौन सा डेट भी देख लीजिए। अच्छा ये उबर का है। अरे कर देना कर देना। एक सेकेंड, ये है पिछले हफ्ते का। ये भाई पिछले हफ्ते का 18,000 रुपए है, जो कि डेली का जो है 7 को 7 14 लगभग 2,500 रुपए का आ रहा है, सिर्फ एक कंपनी का। और इसी तरह भाई थोड़ा सा जोड़ लीजिएगा, रैपिडो में और ओला में भी थोड़ा बहुत करते होंगे, तो कुल मिला के डेली का काम इनका 3,000 रुपए का है। उसमें से 1,000 रुपए का मतलब जो है अपना सीएनजी निकाल दो, 2,000 रुपए लगभग कहीं ना कहीं बच जाते होंगे। भाई 250 रुपए पास का हटा दो। अच्छा हाँ, पास भी दोनों तीनों हाँ, कंपनियों को लेना पड़ता होगा भाई। अरे 15 तो खर्चे निकाल दो, हाँ, 15 तो भी बच जाते होंगे भाई। 1500 तो वैसे और भाई ये नाइट में ही गाड़ी चलाते हैं। अच्छा हाँ, नाइट में चलाने का कारण क्या है ये बताओ, नाइट में ही क्यों चलाते हो, डे में क्यों नहीं चलाते, जबकि सब लोग तो भाई दिन में चलाते हैं। दिन में हमारा मानना है रात की 2 राइड और दिन की 3 राइड बराबर है। क्योंकि ट्रैफिक कम रहता है, ईंधन हमारा कम खत्म होता ईंधन है। कम, और फटाक से जहाँ जाना पहुंच जाओ। अगर थोड़ा बहुत कुछ मिस्टेक हो गई, कोई कट भी भूल गए, तो ये थोड़ा बैक कर लिया। दिन में कहाँ बैक करो, फटाक से 50 गाड़ी लग गई पीछे। अरे रात में एक चीज और है, कस्टमर तैयार मिलता है आपको। हाँ बिल्कुल रेडी दिन में क्या है, कस्टमर घर में सोया हुआ है, निकलेगा, सड़क पे खड़े हैं, पीछे गाड़ियां हॉर्न बजा रही हैं। ट्रैफिक भी कम रहता हाँ। है। रात में फायदे तो कह रहे हैं, लेकिन सालक है तो इस समय काम है, सालक नहीं सालक होता तो हाँ, भाई तो दिन में डाउन फिर रात में काम बहुत कम रहता है। फिर तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कब दिन में करना है कब रात में करना है। लेकिन भाई तो भाई सालक हो या ना हो, इसको रात में ही करना है। अब इस समय 3,000 कर रहा है, सालक नहीं होता तो 2,000 करता है। हाँ, लेकिन काम रात में ही करता है। काम रात तो तभी देखो 6-7 महीने गाड़ी हो गई, गाड़ी आपको दिखाया एकदम नीट एंड क्लीन है, साफ सुथरी गाड़ी है। और ओला उबर में पहली गाड़ी है, हाँ। इससे पहले तो कभी चलाया नहीं हो भाई, इसी गाड़ी से स्टार्ट किया है। साफ सुथरी एकदम गाड़ी, 30,000 किलोमीटर चल चुकी है। सर्विस के बारे में हमने बता ही दिया, और काम करने का तरीका भाई आपने देख ही लिया, निंजा टेक्निक कि किस हिसाब से भाई काम करता है। नया होने के बावजूद
अपना जो चलिए, है ये तो ऐसी थी किस्त कानपुर वगैरह वाली अपना- राइड बढ़िया थी। हैं? कानपुर वाली जो उठा अच्छा दी। उसके बाद कानपुर भी गए हो? प्रयागराज से लौटे थे, हाँ, खाली भाग आए थे? खाली चले, क्या करे वहाँ रुकते क्या। भाई समझदारी इसी में, आपने कस्टमर से दोनों तरफ का पैसा ले हाँ, लिया है। और चले अब आए। उधर से टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं, मिले ना मिले भाई, और फिर सुबह खाली में वापस। यहाँ सुबह आ गए 7 बजे, ठीक है। और जैसे ही आए तो किसान पथ से बच गए सीधे वहाँ की, कानपुर की उबर में 1050 की, वो भी उठा ली हमने। उसमें भी हमने कस्टमर को फोन किया, हमने सर इसमें टोल आपको देना पड़ेगा। बोले ठीक है। नहीं, टोल तो देने पड़ता हाँ, है। वो ठीक बोल दिया। तो हमने सर जाना कहाँ पे है? बोले वहाँ, अरे अपने आप ही के घर की तरफ जाना था। सिंहपुर, कल्याणपुर, हाँ, हाँ, मंदना की साइड में। अरे नवाबगंज जाना तो चिड़ियाघर के अच्छा बगल अच्छा में। अच्छा, ठीक है। हमने ठीक वहाँ पहुंचे, छोड़ा उनको। वहाँ हम पहुंच गए थे करीब 10 साढ़े 10 बजे। ठीक फिर है। दिन भर कानपुर लोकल चलाई। अरे वाह यार। रात को हम पहुंचे 11:30 12 बजे उन्नाव, राष्ट्र राइड उबर में लेके। अच्छा, फिर उन्नाव रुके, फिर हमने सोचा लखनऊ निकले कि ना निकले, काम तो हो ही गया था पर यार। फिर हमने इनड्राइव खोला, तो इनड्राइव में उन्नाव से पड़ी थी लखनऊ एयरपोर्ट की एक राइड सुबह 6 बजे की। हमने कस्टमर से बात की, हमने यहीं चुपचाप सुबह इनको लेके चले आज सुबह आए हो? हाँ, आज सुबह है। भाई इनको सर्विस भी करानी थी, देखो रात भर काम किया। कल निकले थे, इलाहाबाद गए, इलाहाबाद से फिर सुबह आ गए यहाँ पे जो है अपना लखनऊ किसान पथ, और वहां से फिर कानपुर गए, कानपुर से फिर यहाँ आए, और अभी सर्विस करा लिए, हमसे मुलाकात भी कर लिए। अब वो काम करने का मन है या फिर नहीं, सीधा? अभी शाम को शादी में जाना, जाए नहाएंगे धोंगे, कल से नहाया भी नहीं है। तो भाई ये इनका तरीका हमें अच्छा लगा, समझे, काम करने का। ऐसा ही आप लोग किया कीजिए भाई, काम करने वाले के लिए काम है, और ना करने वाले के लिए भाई बहाने बहुत सारे हैं। अच्छा, लास्ट में हमारे सब्सक्राइबर भाइयों से या जो नए भाई हैं अपने साथ जुड़े हुए हैं, उनसे कुछ कहना चाहोगे काम को लेके, या ओला उबर में आए ना आए, या किस तरह काम करें, कुछ भी भैया, कुछ बता दो, हमारा- कुछ संदेश है? अरे हमारा मानना यही है कि मेहनत करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी, और बिना मेहनत के तो कुछ मिलना ही नहीं है। कई लोग बहाने करते, भैया हम गलत फंस गए, ये हो गया, राइड नहीं आ रही। वो आप ये समझिए 10 राइड अगर आपकी बच रही 20 रुपए प्रति किलोमीटर की, और उसमें से 2 राइड 10 रुपए प्रति किलोमीटर की बच जाए, वही इग्नोर आप लोग कर देते, उसके बाद राइडें कम होने लगती हैं। जो भी है उठाते जाओ, छोड़ो कोई ना। जिसमें बहुत ज्यादा ही लगे, हाँ इसमें बहुत ज्यादा नुकसान है, उसको बाद में चाहे ना उठाओ या कैंसिल कर दो, लेकिन राइड छोड़ो ही ना, चाहे जो है। भाई देखो, हमारा अपना मानना अपना यही काम करने का तरीका है। हम तो भाई सिर्फ आउट से चलाते हैं, लेकिन भाई लोकल में भी चलाता है, आउट स्टेशन में भी चलाता है, और कुल मिला के काम करने में संतुष्ट है। बहुत हाँ, ज्यादा हाँ। काम नहीं है, तो बहुत ज्यादा कम भी नहीं है भाई। कोई दिक्कत अभी मान लो नहीं। 2000 बच रहा है, साल हाँ। नहीं होगा तो 1000 बचेगा। 1000 तो डेली बचेगा ही ना। आराम से आराम से 1000 डेली बचाओगे तो भाई महीने का 30,000 होता है। आपकी गाड़ी का EMI, मेंटेनेंस, पेपर वर्किंग, सब और हो आपको 10,000 15,000 बच ही जाएगा, आराम से। इतना सब कुछ करने के बाद। और क्या चाहिए भाई, क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ गया, बेरोजगारी इतनी बढ़ी हुई है भाई, कि और सब भैया जगह। दूसरे काम मैं करने की ये कारण और भी है, क्योंकि 10 से 12 साल हमने दूसरे की नौकरी की है। देख लो भाई, मेन सबसे और बात यही काम ड्राइवरी ही की है। ड्राइवरी की है। अरे उनके तभी साथ 24 घंटे रहते थे। वो अपनी गाड़ी है भाई, अपनी अपना काम है। जब मन आए खड़ी करो, जब मन आए चलाओ। तो 24 घंटे जब दूसरे के लिए रह सकते हैं, तो अपने लिए नहीं रह सकते क्या? तो भाई यही इतना सोच लोगे, काम हो जाएगा। यही रौनक भाई का संदेश है भाई। इसी के साथ में वीडियो खत्म करना चाहेंगे, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। सभी तब लोग तक को भैया सब लोग राम नमस्कार। राम। बिना जय हिंद। भैया सपोर्ट करिए, लाइक कमेंट सब करते रहिए भैया। जय हिंद, जय भारत।